सात चक्रों का रहस्य। मेडिटेशन करने वाला हर व्यक्ति इस टॉपिक को कभी ना कभी पक्का पढ़ता है और देखता है कि मुझे अपनी कुंडलनी एक्टिवेट करनी है। क्यों करनी है भाई? कोई रीजन? कोई रीजन नहीं है। जस्ट हमने पढ़ लिया कि हमें इसको एक्टिवेट करना है। ओशो इसके बारे में एक बड़ी सिंपल सी बात बोलते हैं, कोई अगर स्त्री सोई हुई है, लेटी हुई है, उसे उठाना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब तक इसके बारे में पूरा पता ना चल जाए तो इसके इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आज तक जितना मैंने मेडिटेशन के रास्ते पे चलकर सीखा है, उससे मुझे इतना पता चला है कि जितना आप बड़ी बड़ी बातें सुनते हो ना कि मैं आपकी चक्र एक्टिवेट करवा दूंगा, तो आप मिसगाइड ही होते हो। पूर्ण गुरु का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई मिल जाए, कुछ करवा दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ज्यादातर चीजें आपको मिसगाइड करने के लिए ही बनी है। तो हमें इसमें करना क्या चाहिए? क्वेश्चन तो ये है। क्वेश्चन का आंसर सिंपल है कि आप इसकी एक्टिवेशन के बारे में ना सोचें, इसकी क्लींजिंग के बारे में सोचें। क्लींजिंग के बारे में भी क्यों सोचें? पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। इसका सिंपल मीनिंग है कि जब इसकी क्लींजिंग होती है तो आपकी लाइफ में कुछ चीजें बैलेंस होती हैं। चक्रा का मिस बैलेंस होना ही अपने आप में एक डिफिकल्ट लाइफ क्रिएट करता है। डिफिकल्ट क्यों करता है? सिंपल रीजन, जब जब इसकी एनर्जी मिस बैलेंस होती है, इससे हमारी लाइफ में कुछ चीजें बिगड़ती हैं। जैसे गुस्सा बढ़ जाना, डर ज्यादा लगने लग जाना, या कुछ विकारों का बढ़ जाना, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो ग्रीड से रिलेटेड हो। पर जब जब इसकी एनर्जी मैनेज होती है तो ये चीजों से हमें लड़ना नहीं पड़ता। अक्सर बोला जाता है ना कि आप इन चीजों से लड़ें, इन चीजों को बंद कर दें, आप ये करना बंद कर दें, आप दारू पीना बंद कर दें, आप ये चोरी करना बंद कर दें, या कुछ भी ऐसा। वो सिंपल हमारी हैबिट है। वो हैबिट कहाँ से पैदा हुई है उसे बंद करना जरूरी है। अगर हम बोलेंगे कि हम अपनी परछाई से लड़ेंगे तो कैसे लड़ें? सिंपल उस लाइट को ऑन कर दो, या उस रास्ते से, जिस रास्ते से हमें प्रॉब्लम आ रही है, उस रास्ते को ही ठीक कर दो। उस रास्ते पे चलना ही क्यों है? पर अब लाइफ है, इसके बारे में हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलना एक एक हम बोल सकते हैं कि जब हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती तो हम मिसगाइड ज्यादा होते हैं। तो इसमें करना क्या चाहिए? जिस किसी प्रोसेस से हमें इसकी क्लिनजिंग मिले, हमें वो करना चाहिए। अब कुछ चीजें मैं आपको नॉर्मल बता सकता हूँ कि इनसे मुझे रिजल्ट मिला है। एज अ यंगस्टर, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, कॉलेज पढ़ता था, मेरी लाइफ में भी चीजें कुछ इस तरह से थी जो एक हर यंगस्टर की लाइफ में होती हैं। बट बाय गॉड ग्रेस मुझे जब ये गाइडेंस मिली तो शायद मुझे इन चीजों से लड़ना ही नहीं पड़ा। ये चीजें मेरी लाइफ से ऑटोमेटिक ही चली गई। कुछ जब मैं इस रास्ते पर चला था तो जिस चीज ने मुझे इम्पेक्ट किया, मैं रोज सुबह उठ के ब्रीदिंग हैवी करता था कि एज अ योगा या एज अ प्राणायाम करना, उससे चक्रा पे बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। सुबह उठकर हैवी ब्रीदिंग करें। सुबह उठते ही आप अपने ब्रेन को जितना ऑक्सीजन देंगे, उससे आपको चक्रा हील होते हैं। अब कोई स्पेशल आपको एक मुश्किल सी मेडिटेशन बना के कोई डाल दे तो आप उसको करने लग जाते हैं। बट सिंपल चीजों को करने से भी हमें रिजल्ट मिलते हैं। सेकंड चीज क्या है कि हम अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जितना हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, हमारे चक्रा को एक शौक जैसा मिलता है या उसकी क्लींजिंग शुरू हो जाती है। आप इतने 2-3 प्रोसेस करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और किसी भी जो आपको मंत्र पसंद हो या जो आपको मेडिटेशन का एक रास्ता पसंद हो, उसको आप करते रहें। धीरे धीरे इन चीजों पे खुद ही रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। बाकी मिसगाइड होने के लिए आप दुनिया भर के प्रोसेस कर सकते हैं, बट सिंपल रास्ता ही अच्छा रास्ता होता है। आप मेडिटेशन में उतरें, इससे आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट मिलता है।